कांग्रेस के भीतर स्लीपर सेल पर एक्शन जारी है। जयराम रमेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, उनकी विदाई तय हो गई है, इस बात पर मुहर लग चुकी है। लेकिन अब बात मार्गदर्शक मंडल की। भारतीय जनता पार्टी में तो बकायदा एक मार्गदर्शक मंडल है। भाजपा की वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको मार्गदर्शक मंडल दिखाई देगा, नजर आएगा। और आपको यह भी याद आएगा कि गुजरात लॉबी जब पावर में आई तो उसने एक एक करके उन तमाम नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजना शुरू किया जो गुजरात लॉबी के लिए खतरा थे। कौन से नेता थे वो? तो आपको कुछ नामों की फहरिस्त याद आएगी। मसलन मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, इन तमाम लोगों को घर बिठा दिया गया, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। बात इतर है कि आज की तारीख में मार्गदर्शक मंडल की उस फहरिस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल हो चुका है। भाजपा की वेबसाइट पे उनकी भी तस्वीरें चस्पा की जा चुकी हैं उस सूची में। लेकिन बात कांग्रेस की कर रहे हैं तो कांग्रेस में भी क्या कोई मार्गदर्शक मंडल बनाया जा रहा है? और क्या 3 ऐसे बड़े नेता हैं जिनका नाम अब फाइनल हो चुका है कि ये मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाएंगे? क्या है ये पूरी कहानी? तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपकी और हमारी मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस मार्गदर्शक मंडल की। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जब कभी भी कांग्रेस के भीतर बैठे स्लीपर सेल का जिक्र आता है तो तमाम दर्शक नीचे कमेंट बॉक्स में 2 नाम लिखते नजर आते हैं। एक नाम कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का, तो दूसरा नाम राहुल के इर्द गिर्द हमेशा ही फोटो फ्रेम में नजर आने वाले जयराम रमेश का। जयराम रमेश बड़े ही ताकतवर पोजीशन पर बैठे हैं, संचार विभाग के मुखिया हैं, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन लोग ये पूछते रहते हैं कि इन पर एक्शन कब होगा? सबसे बड़े स्लीपर सेल तो यही प्रतीत होते हैं। अब वो तारीख नजदीक आ गई है जब जयराम रमेश की छुट्टी कर दी जाएगी। जयराम रमेश की कुर्सी खाली हो जाएगी, उस कुर्सी पर कोई और नेता बैठा नजर आएगा। अब कौन उस कुर्सी पर बैठेगा, इस बात का जिक्र बाद में करेंगे। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि जयराम रमेश की छुट्टी के साथ ही कुछ और नेताओं की फहरिस्त है जिनकी छुट्टी लगभग तय है। यह भी आपको बता चुका हूं। अंबिका सोनी, AK एंटोनी, मुकुल वासनिक, ये तमाम लोग, इनकी छुट्टी तय है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात जिस मार्गदर्शक मंडल की थी, अब जरा वो मार्गदर्शक मंडल वाली थोड़ी समझ लीजिए, जिस पर कांग्रेस के भीतर मंत्रणा चल रही है। याद कीजिए मध्य प्रदेश का चुनाव। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, यह बात हर कोई कह रहा था। तमाम ओपिनियन पोल, तमाम सर्वे, यहां तक कि तमाम एग्जिट पोल भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे थे। लेकिन नतीजे उसके बिल्कुल उलट आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव हार गई, जीती हुई बाजी हार गई। बात आई जिम्मेदारी को कौन लेगा, जवाबदेही किसकी? तो फिर जवाबदेही लेने के नाम पर कांग्रेस के वो तमाम मठाधीश, कांग्रेस की मध्य प्रदेश में फ्रेंचाइजी लेने वाले लोग इधर उधर देखते नजर आए। किसी ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी नहीं उठाई। और 2 नाम बड़े प्रमुखता से लिए गए फ्रेंचाइजी मॉडल की जब बात हुई। और वो 2 नाम कौन थे? एक कमलनाथ का नाम, दूसरा नाम दिग्विजय सिंह का। और थोड़ा और पीछे जाइए तो याद करेंगे आप, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती थी पिछला चुनाव, सरकार बनी थी। लेकिन बनी बनाई सरकार 2 नेताओं की
सनक और हनक की वजह से कांग्रेस को गंवानी पड़ी थी। तो अब मध्य प्रदेश से दो बड़े नाम, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इन्हें अघोषित मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया गया है। जी हां, यह कार्रवाई हो चुकी है, पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा हरियाणा सीनियर हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हें भी मार्गदर्शक मंडल में बिठाया जा चुका है। अब यह मार्गदर्शक मंडल क्यों कह रहा हूं इसे, तो इसे ऐसे समझिए कि वो तमाम नेता जो कांग्रेस में तो हैं, कांग्रेस में कुर्सी भी घेर कर बैठ जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए जमीन पर उतरकर काम करते नजर नहीं आते। तमाम बैठकों में जाते हैं, लेकिन अपनी अपनी कहानी गढ़ते नजर आते हैं, अपनी थ्योरी पे कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, अपने एसी कमरे में बैठकर कांग्रेस के भीतर राजनीति करना चाहते हैं। वो तमाम नेता अब एक ऐसी पोजीशन पर डाल दिए जाएंगे जहां कांग्रेस के भीतर उनसे कोई काम नहीं लिया जाएगा, उनसे कह दिया जाएगा थैंक यू, नो थैंक यू। और यह सब कुछ हो चुका है। बीते दिनों आपको याद होगा, खबरें छपी थी, कमलनाथ ने एक बैठक के दरमियान अपना दर्द बयां किया था कि आजकल तो मध्य प्रदेश में मुझसे कुछ पूछा भी नहीं जाता, और यह सच है। दिग्विजय सिंह ने भी उनकी बातों में हामी भरी थी कि हां, मुझसे भी नहीं पूछा जाता। और क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि अब जीतू पटवारी, विक्रांत भूरिया, ये वो नाम हैं जिनके हाथों में मध्य प्रदेश की कमान एक तरीके से दी जा चुकी है। लिहाजा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये समझ चुके हैं कि अब यदि कांग्रेस के रिवाइवल के लिए कांग्रेस को यदि रिवाइव करना है, तो उसे राज्यों की इकाइयों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और राज्यों की इकाई पर जब कांग्रेस ध्यान देगी, तो पहला कदम यही है कि उन तमाम नेताओं को जो फ्रेंचाइजी लेकर बैठे हैं, उन तमाम नेताओं को पहले घर बिठा दिया जाए, संट कर दिया जाए। वही चल रहा है कांग्रेस में, अघोषित मार्गदर्शक मंडल बनाया जा रहा है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए युगचरण के साथ। शुक्रिया।